हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सुरेंद्र और आप देख रहे हैं चेजिंग माइल्स। तो आज का वीडियो आर्ट वीडियो होने वाला है और डेफिनेटली ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है। तो ट्यूटोरियल किस बारे में है? ये एक पेंसिल के बारे में है। ये है मेरा टूल बॉक्स जिसमें मैं अपनी सारी पेंसिल और टूल्स रखता हूं, और ये है वो पेंसिल जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये एक चारकोल पेंसिल है। चारकोल पेंसिल से काम करने का क्रेज़ लगभग सब में ही होता है। हर कोई आर्टिस्ट ये चाहता है कि वो चारकोल पेंसिल से काम करे। उसकी वजह ये होती है कि चारकोल पेंसिल से आप बहुत फ्री और फ्लो में काम कर पाते हैं। ये पेंसिल काउंटे पेरिस, स्पेलिंग इसकी स्क्रीन पे आपको दिख जाएगी, और अगर आप इसे ख़रीदने जाएंगे तो ये लगभग 150 रुपये के आसपास की एक पेंसिल है। तो आइए इससे एक आर्टवर्क बनाते हैं और देखते हैं क्या खूबी है इस पेंसिल में, किस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं और क्या कमियां हैं इस पेंसिल में कि ये इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है बिगिनर्स के बीच में। तो ये मैंने एक बहुत ही आम सा पेपर लिया हुआ है, प्रिंटिंग पेपर है ये। एक रिम में 500 पेपर आते हैं और रिम लगभग 180 के आसपास की आती है। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ। तो इसी में आज बना के देखते हैं एक आर्टवर्क, और दिखाता हूँ किस तरीके से वो ये पेंसिल यूज़ होती है और हम इससे किस किस तरीके के आर्टवर्क बना सकते हैं। तो ये है पेंसिल, और एग्जैक्टली इसका नाम और स्पेलिंग ये है, 2B की है ये, और लगभग 150 रुपये की अमेज़ॉन में आपको मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। इस पेंसिल की जो खूबी है सबसे बड़ी वो ये है कि ये पेंसिल चारकोल होते हुए भी ग्रेफाइट में भी चल जाती है और ग्रेफाइट इसके ऊपर भी चल जाता है। एक पेंसिल आती है कैमलिन की, आई थिंक 15 रुपये के आसपास की पेंसिल है। तो वो पेंसिल जो है, आपने अगर कोई जैसे आउटलाइन अगर आपने ग्रेफाइट से बना दी है तो उसमें फिर आप उस चारकोल पेंसिल को नहीं चला पाओगे। उसमें 3 आते हैं, 3 का कई बार सेट भी आता है, कई बार अकेले अकेले भी मिल जाती हैं। तो अगर आपने उसकी आउटलाइन बना दी है तो आप उसके ऊपर नहीं चला पाएंगे, या गलती से आपने शेड कर दी है कहीं पे बनाते बनाते, तो आप उसके ऊपर नहीं चला पाएंगे वो पेंसिल। और इसी तरीके से ग्रेफाइट पेंसिल कई बारी, जैसे चारकोल को आप बहुत ही हल्का चलाते हो तो उसके ऊपर भी ग्रेफाइट पेंसिल नहीं चलती है कई बार। तो इस पेंसिल की खूबी सबसे बड़ी ये है कि ये इसके ऊपर आप ग्रेफाइट चला लेते हो, ग्रेफाइट के ऊपर आप इसको, ग्रेफाइट के ऊपर भी चल जाती है और ग्रेफाइट इसके ऊपर भी चल जाती है। तो ये एक बड़ी अच्छी खूबी है इस पेंसिल की। मैं जानबूझ के थोड़ा सा लाइट वाला आर्टवर्क बना रहा हूँ इसमें, और बोर्ड पे भी मैं इसलिए बना रहा हूँ कि थोड़ा सा और मैं आपको आर्ट के बारे में कुछ बता सकूं। अगर आप फ्लैट टेबल पे आप ड्राइंग बना रहे हैं तो आपकी लिमिटेशंस काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। आपका हाथ जो है वो इतना फ्री फ्लो नहीं चलता है। जब आप इस तरीके के बोर्ड पे चलाते हैं, या वो स्लांट हो चाहे वो खड़ा हो, तो आप पेंसिल को इस तरीके से पकड़ते हैं और काफ़ी दूर से पकड़ लेते हैं। इस तरीके से जब भी आप पेंसिल पकड़ते हो तो आप बहुत छोटी लाइन बना पाते हो, और अगर आपने कहीं पर बिल्कुल पर्टिकुलर जैसे आइज़ वाइज बनानी हो आपने, तो आप इस तरीके की यूज़ करते हो। और अगर आपके पास सही पेंसिल है, आपको प्रेशर नहीं देना है, तो आप इस तरीके से भी आइज़ बना लेते हो, उसमें कोई इशू नहीं आता। थोड़ा सा आदत डालने की ज़रूरत है, और आदत एक्चुअल में सही यही आदत है कि जो आप ड्राइंग या
पोर्ट्रेट या कुछ भी बनाएं तो आपको इस तरीके से ही पेंसिल को पकड़ना चाहिए। पेंसिल का पकड़ने का तरीका ही सही है, आप इसी से ज़्यादा आप फ्री फ्लो काम कर पाते हो। मैं यहाँ पे आज हेयर्स बना रहा हूँ एक लेडी के, लड़की के। तो मैंने लाइट इसलिए लिया है क्योंकि चारकोल, लोगों को लगता है कि चारकोल जब हम यूज़ करते हैं तो हम बहुत डार्क चीज़ों के लिए, हेयर्स के लिए ऑब्वियसली यूज़ करते हैं, और बहुत डार्क अगर कहीं पे बनाना है तो ही हम चारकोल यूज़ करेंगे। बट ऐसा नहीं है, विलो चारकोल तो यूज़ करते ही हैं लोग, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कई बारी स्किन का बेस बनाने के लिए जो बहुत हल्की सी, हम लोग कई बार 2B से बनाते हैं। अगर मैं स्टेडलर की बात करूं तो मैं उसको 2B से बनाता हूं, कभी HB से भी बना देता हूं। अगर बहुत ज़्यादा स्मूथ स्किन हुई और बहुत ज़्यादा गोरे आदमी की या और किसी की भी कोई गोरा पोर्ट्रेट बनाना है, वाइट स्किन है, तो हम ज़्यादातर HB से भी बना देते हैं कई बार। इस पेंसिल की एक खूबी भी है और एक यही उसकी, कई लोगों को लगेगा कि ये उसकी कमी भी है, कि जब भी हम इसको स्लो भी चलाते हैं तो इसमें स्ट्रीक्स बन जाती हैं, यानी लाइनें दिखाई देती हैं। तो जब हम इस तरीके का स्केच बना रहे हैं जो मैंने चूज़ किया है, तो फिर तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको तो स्ट्रीक्स चाहिए इसमें हेयर्स के लिए। तो जब आपको स्ट्रीक्स चाहिए होती हैं और पेंसिल भी आपको स्ट्रीक्स दे तो फिर कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो ये मैं सिर्फ आपको ट्यूटोरियल बनाने के लिए इस पेपर का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप डेफिनेटली थोड़ा सा अच्छा पेपर लेंगे, लगभग 200 GSM का, तो आपको रिजल्ट्स और अच्छे दिखाई देंगे। और ज़्यादा स्मूथ अगर बनाते हैं तो आपको थोड़ा सा पेंसिल को तरीके से इस्तेमाल करना होगा। और मैट पेपर पे तो ये बहुत अच्छा काम करती है, स्मूथ पेपर पे थोड़ा सा इसके स्ट्रीक्स ज़्यादा नज़र आने लग जाते हैं, तो अवॉइड करते हैं। अगर आप स्मूथ पेपर में कोई स्केच या पोर्ट्रेट बनाना चाहते हैं और बहुत स्मूथ बनाना चाहते हैं उस पोर्ट्रेट को, बहुत ज़्यादा उसमें ब्लैकनेस ना हो और बहुत ज़्यादा शेड्स भी ना हो, तो आपको बिल्कुल स्मूथ पेपर पे आपको ग्रेफाइट का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर बाल बनाने हैं आपको, तो आप, हो सकता है कि आप चारकोल पेंसिल का यूज़ कर लें। तो हमने ये, जहाँ पे हमें ब्लैक हेयर्स दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे ब्लैक शेड दिखाई दे रहा है हेयर्स का, वो हमने धीरे धीरे करके कलर करना पेंसिल चलाना शुरू कर दिया है और शेड बनानी शुरू कर दी है। आप देख रहे हो इसमें स्ट्रीक्स नज़र आ रही हैं, मैं काफ़ी धीरे से बना रहा हूँ। दूसरा, पेंसिल में थोड़ी सी एक, अगर आप बोलें कि किसी को हो सकता है ये नेगेटिव पॉइंट लगे, किसी को पॉजिटिव लगे, आप उसको, डिपेंड करता है आप कहाँ कैसे इस्तेमाल करते हैं पेंसिल को। ये पेंसिल थोड़ी सी ड्राई होती है। अगर आप कैमलिन की उस पेंसिल को देखेंगे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक मिनट दिखा देता हूँ। तो ये मिल गई है पेंसिल, मैं इस कैमलिन पेंसिल की बात कर रहा हूँ। ये चारकोल पेंसिल काफ़ी आम है बिगिनर्स के बीच में, और काफ़ी प्रोफेशनल लोग भी इसको यूज़ करते हैं। इसकी कीमत 15 रुपये के आसपास की है मार्केट में, और काफ़ी अच्छी डार्क होती है। बट ये पेंसिल थोड़ी सी वेट होती है, इसमें वैक्स जैसा दिखाई देता है कुछ। जब आप इसको चलाएंगे तो आपको महसूस होगा कि ये वैक्स जैसी चल रही है कुछ। तो जब भी आप आईज़ की लाइन बनाते हैं, नोज़ की लाइन बनाते हैं, छोटे छोटे कोई डॉट्स बनाते हैं, तो आप बिल्कुल वो इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी चलती है उसमें। ये थोड़ी सी ड्राई होती है और इसका पाउडर टाइप का निकलता रहता है, हल्का हल्का सा, बहुत हल्का हल्का निकलता रहता है, जैसे नॉर्मली आप चारकोल में देखते हैं।
दूसरा बहुत रफ़ होती है ये, कई बार इसमें ऐसा लगता है कि जैसे कंकड़ सा आ गया हो बीच में, तो वो चलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट आप जैसे जैसे यूज़ करते हैं इसको, आप इसके हैबिचुअल हो जाते हो, तो ये पेंसिल बहुत अच्छा चलती है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देती है। मैं आपको दिखाऊंगा, फ़िलहाल हम ये एक बना ले ताकि आपको लगे कि हाँ ये इस तरीके का काम भी पेंसिल कर सकती है। दूसरा, इसमें अगर आपको शेडिंग करनी हो, ब्लेंडिंग करनी हो, तो अच्छा होगा कि आप इसको हाथ से ही कर लें। वैसे स्टम्प्स पे से भी काम अच्छा हो जाता है, बट आप इसको उंगली से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जल्दी हो जाएगा काम। और आर्टिस्ट अगर आप हैं तो आपको पता होगा कि जब आप किसी आर्ट को हाथ से रब करते हैं या हाथ से उस पर काम करते हैं तो वो क्या फील देता है आपको। तो हाथ से जब आप रब करते हो तो एक अलग फीलिंग आती है, आपको टच आता है आपका उसमें, और आपको खुद फील होता है कि हाँ ये मैंने इस तरीके से बनाया है, इस तरीके से इसके ऊपर काम किया है। तो आप देख रहे हो मैंने किस तरीके से पेंसिल पकड़ी हुई है, तो मैं काफ़ी इसको हर तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। और चाहे मैं थोड़ा सा इसको प्रेशर के साथ यूज़ करूँ, चाहे मैं बहुत हल्का यूज़ करूँ, क्योंकि जब भी मैं इसको ऐसे पकड़ता हूँ तो इसमें बिल्कुल भी जान बाय डिफ़ॉल्ट नहीं लगती है। ये तभी लगेगा, प्रेशर तभी लगेगा जब आप चाहोगे। तो ये तरीका मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मैं इसी से ज़्यादातर इसी तरीके से काम करता हूँ। फ्लैट ग्राउंड पे या टेबल पे मैं बहुत कम काम करता हूँ। जो बेसिक हमारा जो स्केच होता है या पोर्ट्रेट होता है, उसको आपको बनाने के लिए बिल्कुल जगह चाहिए थोड़ी सी। अगर आप बनाना चाहते हो, आप किसी कंपटीशन में भी जाते हो तो आपको ग्रेड बनाने का मौका नहीं मिलता है, तो आपको ज़रूर फ्री हैंड आपको सीखना चाहिए। और वो जो तरीका है वो ऐसे ही आता है, पेंसिल को आपको ऐसे ही पकड़ना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से ड्राइंग को समझ पाओगे, फील दे पाओगे और उसके ऊपर काम कर पाओगे। तो ये मैंने पहली लेयर तो दे ही दी थी, और साथ साथ में मुझे जहाँ लग रहा है कि मेरे को डार्क चाहिए, मैं वहाँ डार्क भी करता जा रहा हूँ। जहाँ लाइट चाहिए वहाँ लाइट करता जा रहा हूँ। तो आप ये मत कहिएगा कि कहीं पे लाइट कहीं पे डार्क आ रहा है। तो इस स्केच में जो मेन चीज़ है वो ये है कि जहाँ से बाल निकल रहे हैं या जहाँ दबे हुए हैं वो थोड़ा सा डार्कर पोर्शन, और जहाँ से उठे हुए हैं, जहाँ लाइट पड़ रही है, एक सिंपल सा शेडिंग का तरीका है या शेड आने का तरीका है। लाइटिंग जहाँ जैसे आती है, तो जहाँ दबे हुए इसके नीचे से ये बाल निकल के आ रहे हैं तो ये थोड़ा सा डार्क है थोड़ी दूरी तक। फिर जहाँ ये मैक्सिमम उठा हुआ है वहाँ लाइट है, तो मैं लाइट पोर्शन जो है वो छोड़ता जा रहा हूँ और डार्क पोर्शन को मैं थोड़ा सा धीरे धीरे करके डार्क करता जा रहा हूँ। अभी मैंने ऑलमोस्ट फर्स्ट लेयर कंप्लीट कर ली है, और जहाँ पे मुझे लगता है कि 100% डार्क होना ही है वहाँ मैंने थोड़ा बहुत डार्क कर भी दिया है। तो जब भी आप कोई आर्ट वर्क बनाएं तो आपको जहाँ पता है 100% कि हाँ ये एरिया है, मान लीजिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक डार्क होना है, यानी ये 2 सेंटीमीटर का एरिया है, तो 1 सेंटीमीटर तो आप डेफिनेटली इसको डार्क कर ही दें। अगर आप इस पेंसिल से काम कर रहे हैं या कोई भी ऐसी पेंसिल जो कि अपना ब्लेंडिंग करते समय शेड जो है जिसकी आगे तक जाती है। हालांकि आप पूरा डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से शेड कर रहे हो, आप उसको आगे ले जाना चाहते हो या नहीं ले जाना चाहते, लेकिन अच्छा होगा। नेचुरल जो शेड आती है वो तभी आती है जब आप
लगे हुए ग्रेफाइट को या चारकोल को आगे ले जाएं, तभी शेड जो है वो बहुत ज़्यादा नेचुरल और बहुत ही अच्छी निकल के आती है। तो मैं अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बना रहा हूँ, ये मैं हल्का सा ये समझाने के लिए कि ये पेंसिल किस तरीके से काम करती है, तो मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्स जो है वो बना के दिखा रहा हूँ और थोड़ा सा डार्क करके शेड करके दिखा रहा हूँ आपको कि ये किस तरीके का शेड आप इससे ले सकते हो और इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हो पेंसिल को। पेंसिल अच्छी तो बहुत इसलिए है क्योंकि जब आप कैमलिन की पेंसिल चलाते हो तो वो ग्रेफाइट में चलती नहीं है और ये बहुत आराम से चल जाती है। तो आप मे भी इतने शार्प इससे काम ना कर पाओ, मतलब आईज़ की जो प्रॉपर लाइन होती है वो शायद आप इससे ना बना पाओ, वो उसी से ही शायद आपको बनानी पड़ेगी। बनाने वाले बनाते भी हैं, बट अगर आप बिगिनर हैं तो आपको चारकोल यूज़ करना है, तो शायद आप ब्लैक आपको चाहिए तो आप शायद वही यूज़ करोगे, क्योंकि किसी भी स्केच में कंट्रास्ट चाहिए होता है बनाने के लिए, और जैसे ही कंट्रास्ट आता है स्केच आपको 3D दिखाई देने लग जाता है। तो कंट्रास्ट से आप कभी मत घबराओ, कंट्रास्ट में शुरू से काम करो कि आपको वाइट एंड ब्लैक प्रॉपर कैसे देना है। कोशिश करो जिसमें ज़्यादा शेड्स हों उसको आप बनाओ, तो वो ज़्यादा रियलिस्टिक बन जाएगा। आपको बनाने की ज़रूरत, ज़्यादा उस पर मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो ये मैं काफ़ी काम कर चुका हूँ इस पर, और अब मैं ज़रा थोड़ा सा, मैंने आपको बताया था कि जब आपको लगे कि आपको थोड़ा सा शेड आपको करनी है, ये तो अभी नॉर्मल जो मैंने किया है, 1-2 लेयर जो बनानी थी, थोड़ा सा रफ़ लग रहा है, तो मैं धीरे से अब इस पर उंगली, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको टच लेना है अपने हाथ का, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। अब मैं इस शेड को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, तो ये हल्की शेड यहाँ पे आ गई है, और अगर ये ठीक नहीं है तो ये आराम से इरेज भी हो जाती है। इरेज भी करना इसको आसान है। टॉम्बो ज़ीरो मोनो इरेज़र आप यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल इरेज़र भी यूज़ कर सकते हो। कहीं आपको बिल्कुल लाइन बनानी है तो आप बिल्कुल टॉम्बो की ज़ीरो मोनो इरेज़र यूज़ करो। आपको बड़ा मिटाना है तो आप बड़ी कोई इरेज़र यूज़ कर सकते हो। थोड़ी सी वो टॉम्बो मोनो इरेज़र की रिफ़िल भी थोड़ी सी महंगी आती हैं, और रबड़ भी खुद, वो जो पेन है वो भी थोड़ा सा कॉस्टली आता है। तो आपको अगर लगता है कि आपके पास है, आप ले सकते हो, तो आप बिल्कुल लो, बहुत अच्छे काम की चीज़ है। और कुछ पेंसिल्स भी आती है मार्केट में, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। स्टेडलर की पेंसिल भी आती है, आप उसको शार्प करो और यूज़ करो, तो काफ़ी अच्छी है स्टेडलर की पेंसिल भी। इरेज़र के मामले में आप उससे शेडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। वो भी लगभग 100 रुपये के आसपास की आती है। तो ये मैंने ऑलमोस्ट हाथ से, उंगली से जो करना था, थोड़ा सा स्मूथ जो करना था इसको, वो मैंने थोड़ा कर दिया। और इसी तरीके से आप इस पे लेयर चढ़ा सकते हो। जहाँ आपको डार्क लगे आप और डार्क कर सकते हो, और जहाँ आपको लाइट लगे, आप जहाँ आपको कुछ लाइन बनानी हो तो आप वो इरेज कर सकते हो। तो आर्टिस्टिक और थोड़ा सा रफ़ बनाने के लिए ये पेंसिल बहुत अच्छी है। आप उंगली भी इसमें बड़े आराम से यूज़ कर पा रहे हो, हाथ का बड़ा अच्छा इसमें टच आता है। मैं आपको दिखाऊंगा, और मैंने कुछ जो आर्टवर्क है मैंने बनाए हैं इससे आपको दिखाने के लिए कि
किस किस तरीके के आप इससे आर्ट वर्क बना सकते हो। और सारे मैंने इसी पेपर पे बनाए हैं और सिर्फ दिखाने के लिए ही बनाए हैं, तो मैंने उनको बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने काम नहीं किया। जहाँ आपको लगे छूट गया है फिर दोबारा कर दो, ये तो आप हर एक पेंसिल के साथ करते ही होगे। और जहाँ आपको लगे थोड़ा ज़्यादा डार्क करना है वहाँ बिल्कुल ज़्यादा डार्क करो। ये डार्क होती चली जाएगी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये इतना ही डार्क होगा या इससे ज़्यादा डार्क नहीं होगा। देखिए कितने आराम से पेंसिल चल रही है। जब आपका दिल करे डिटेलिंग करने का, आप पेंसिल ऐसे पकड़ लो। जो गोलाई कई बार नहीं आती है आपके आर्ट वर्क में, वो उसकी वजह ये होती है कि आप पेंसिल को इस तरीके से पकड़ते हो और गोला बनाने की कोशिश करते हो। तो फ्लो में जाना है अगर गोल को, तो इस तरीके से ही आपको बनाना है। अब मैं थोड़ी सी डिटेल दे रहा हूँ। एक छोटी छोटी जगहों पे अगर मुझे काम करना है तो मुझे इस तरीके से पकड़ना होगा पेंसिल को। मैं थोड़ा जल्दी में बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और आर्ट अगर आप कर रहे हैं तो टाइम मैटर करता है। आप जितना टाइम आप देना चाहते हो आप दो किसी भी आर्ट को। बहुत धीरे धीरे बनाना शुरू कर दो, बिल्कुल संभल संभल के बनाना शुरू कर दो, बहुत लाइट लाइट बनाना शुरू कर दो, धीरे धीरे उसको डार्क करते रहो। इसका तो कोई अंत नहीं है। बट हर चीज़ का एक टाइम फ्रेम होता है और टाइम की कीमत है। अगर आपको अपने स्किल्स दिखाने हैं तो टाइम को आपको अपनी जेब में रखना होगा। टाइम के हाथों आप मजबूर नहीं हो सकते हो कि आपको कोई ड्राइंग मिली और आपने बोला कि जी इसमें तो मुझे 10 दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे, इस तरीके से बनाना ज़रा मुश्किल है। आप इस तरीके की बात किसी से कर नहीं पाओगे। जब कंपटीशन होते हैं तो 3-3, 4-4 घंटे का टाइम मिलता है हार्डली। टाइम लिमिट होती है, वहाँ आपको ग्रेड बनाने का टाइम नहीं मिलेगा, ना आपको फ़ोटो में ग्रेड बनाने का टाइम मिलेगा, ना आपको अपनी शीट पे ग्रेड बनाने का टाइम मिलेगा। तो ग्रेड जो है वो आप अगर ड्राइंग बिल्कुल ही स्टार्ट कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको बनाना चाहिए तो एक बार को आप ठीक है कर सकते हो ग्रेड यूज़। लेकिन ग्रेड जो है मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप ग्रेड बनाओ। और ग्रेड से बनाने वाले जो आर्टिस्ट होते हैं वो भी क्यों बनाते हैं मेरे को आज तक समझ नहीं आया।
जब आप लाइव किसी का पोर्ट्रेट बना रहे हो या आपको स्क्रीन पे कोई फ़ोटो दिखाई दे रही है, आप जैसे 10 लोग बैठे हैं, तो आप कैसे उनको मैच करोगे ग्रिड से, मुझे तो नहीं पता कैसे वो आप ग्रिड बना के उनको मैच कर पाओगे। तो आपको फ्री हैंड जो है स्केचिंग करनी पड़ेगी और जल्दी ही सीखनी पड़ेगी। तो आपको ग्रिड में टाइम वेस्ट करना है या आप सीधा डायरेक्ट आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, वो ज़्यादा अच्छा है। इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं कहाँ से शुरू हुआ था और हम कितने डार्क से खेल रहे हैं और हमारी जो ये शेड है वो किस तरीके से आ रही है डार्क से लाइट होते 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 होते। ये देखिए, मैं जब पेंसिल से काम करता हूँ तो इस तरीके का इफेक्ट आता है। तो सबसे जो अच्छी चीज़ इस पेंसिल के काम में देखने वाली है वो ये कि जब आप हाथ मारते हैं तो कहीं अगर ज़्यादा होता है तो वो नीचे आता है, आराम से आ जाता है, उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो ये काफ़ी हद तक मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, मैं ज़्यादा अब इसको डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा। तो आप देख रहे होंगे थोड़ा सा कंट्रास्ट इस तरीके का आ रहा है, थोड़ी सी जो गफनेस है वो थोड़ी सी कितनी आ चुकी है। तो ये थोड़ा सा और कम कर देते हैं, ये ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे जो लाइट है वो ज़्यादा आ रहा है। तो ये तो आप जैसे आपके पास रेफरेंस पिक्चर है उसी तरीके से आप काम करोगे। बट ये एक सिंपल सा तरीका है शेड को लाने का, हाईलाइट को लाने का। किसी भी ड्राइंग को देख के डरिए मत, कूद जाइए, बनाना शुरू कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 170-75 रुपये के 500 पेज ख़राब कर दोगे, इससे ज़्यादा और क्या होगा। लेकिन आप ड्राइंग इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि पेपर बहुत कॉस्टली आ रहा है। तो ये पेंसिल भी जो 150 रुपये की पेंसिल है, मैं इसको पिछले 1 साल से चला रहा हूँ, जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है मैं इसको चलाता हूँ। तो 150 रुपये 1.5 साल 1 साल के लिए, अभी भी देखो कितनी बची हुई है। तो उससे वो देख के कि ये पेंसिल कॉस्टली है इसलिए नहीं ली या काम इसलिए नहीं किया, तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगता कि हम लाइफ में क्या कर सकते थे। हम रुके किस लिए, क्योंकि हमारे पास हम सोच रहे थे कि 150 रुपये जो है वो ज़्यादा बड़ी अमाउंट है। तो ये देख रहे हैं आप किस तरीके से स्ट्रीक्स भी दिखाई दे रही हैं, इसमें शेड्स भी दिखाई दे रहे हैं, डार्कनेस भी दिखाई दे रही है। अब ये और डार्क हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं इस पेंसिल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, मेन ये स्केच दिखाना मेरा मोटिव नहीं था। हाँ, ये थोड़ा सा दिखा देता कि मैं यहाँ बन रहा है और इस तरीके से बन रहा है। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको कि अगर आपको किसी ऐसी जगह पे काम करना है जहाँ पे आप नहीं चाहते कि स्ट्रीक्स आएँ, तो आप कैसे बनाओगे। तो आपने बहुत ही हल्के से इस तरीके से शेड करनी है। आप डार्क जैसे जैसे जाओगे, ये आपने एक तरफ वर्टिकली आपने इसको शेड्स मारे। अब आप इसे, ये इसी पेंसिल नहीं है, किसी भी पेंसिल में अगर स्ट्रीक्स आ रही हैं तो आप इसको दोनों साइड से आप मार दो। आपकी स्ट्रीक्स जो है, जो दिख रही होंगी स्ट्रीक्स, वो ख़त्म हो जाएंगे, वो दिखनी बंद हो जाएंगे। तो ये आपने बिल्कुल एकदम स्मूथ शेड आ चुकी है। पेपर का थोड़ा सा इफेक्ट आपको दिख रहा होगा इसमें, तो वो कई बार बहुत अच्छा भी दिखाई देता है और कई बार ख़राब भी दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही आप इसमें इरेज़र इस्तेमाल करोगे तो और अच्छा ज़्यादा इफेक्ट दिखाई देगा। एक तो ये है, पेंसिल में आपने लाइन खींची, ये देखिए पाउडर सा निकल रहा है इसमें, तो ये थोड़ी सी
आपको शेड चाहिए, आपने हल्का सा हाथ से इसको कर दिया, बहुत ही अच्छी शेड आती है। अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, डार्क से बहुत ही जल्दी लाइट हो गया, लंबी शेड चाहिए, तो आप थोड़ा सा और हल्का सा इसमें पेंसिल करके इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये कुछ आसान से तरीके हैं काम करने के। बाकी डिटेलिंग आप कितनी ही करना चाहें वो आप कर सकते हैं। थोड़े से लूज हेयर्स जो कि बंधे नहीं हैं, बहुत हल्के हाथ से। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये पेंसिल किस तरीके से काम करती है एंड इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसके क्या लूप होल्स हैं। ये कुछ स्केचेस हैं जो आर्ट वर्क हैं जो इसी पेंसिल से बने हुए हैं। देखिए यहाँ पे ये कितना डार्क है और जो बैकग्राउंड में ये बहुत पास है तो ये इस तरीके से बड़ा दिखाई दे रहा है, और इसके पीछे जो मैंने एक शेप बनाई है वो कितनी लाइट है, और इसके आसपास भी अगर आप देखोगे तो आसपास भी काफ़ी लाइट शेड इसमें चल रही है। चारकोल पेंसिल का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, ये भी देखिए किस तरीके से इसमें शेड निकल के आ रही हैं। ये देखिए कैसे ये उभरा हुआ, कैसे ये शेड निकल के आ रही हैं। सिर्फ क्या है, पेंसिल हमने हाथ से इसको थोड़ा सा रब कर दिया, मर्ज कर दिया। इसी के ऊपर मैं दूसरी चारकोल पेंसिल चला के दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर आपको लगता है कि पर्टिकुलर किसी जगह पे आपको डार्क करना है तो ये आपके कंट्रोल में, अगर बाय चांस ये पेंसिल इतनी ज़्यादा नहीं आती है कि कहीं पे आपको लगे कि नहीं है वो वाला इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है, तो आप इससे भी कर सकते हैं। ये कैमलिन की 15 रुपये वाली पेंसिल है, सॉफ्ट 3 आती हैं उसमें, एक न्यूट्रल आती है, एक सॉफ्ट आती है, एक हार्ड आती है। ये सॉफ्ट वाली है जो अक्सर यूज़ करते हैं लोग, बट इसमें आप देख रहे हैं कि वो जो रब करने पे जो शेड आती है वो शेड नहीं आती है इस पर, तो ये इसके ऊपर चल जाती है। अगर आप इरेज़र का यूज़ करना चाहते हैं, ये स्टेडलर की इरेज़र पेंसिल है तो आप इरेज कर सकते हैं, ये वही है, अनटिल अनलेस आप इसमें फिक्सेटिव नहीं चलाते हैं। ये मोनो इरेज़र है, ये देखिए आराम से इसने रब कर दिया। और आप अगर ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं तो ग्रेफाइट भी इस पर आराम से चल जाती है। देखिए ये एरिया थोड़ा सा आपको डार्क दिख रहा होगा। तो ये बहुत जल्दी में मैंने 2-3 बनाए हैं ताकि आपको थोड़े से एग्जाम्पल मिल पाए। तो ये थी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी भी तरीके की किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।